सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जिला दर्शन की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी की, यानी कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी की, जिसको हम जानते हैं अल्मोड़ा के नाम से। तो मित्रों, हम आज चर्चा करेंगे अल्मोड़ा जिले के ऊपर। अल्मोड़ा जिला कुमाऊं का प्रमुख केंद्र है और यह बात आपको पता होगी कि 1891 से पहले कुमाऊं का मतलब ही अल्मोड़ा था। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे जिले भी सम्मिलित हुआ करते थे। इसकी स्थापना 1891 में हुई। ये बहुत बड़ा जिला हुआ करता था। कुमाऊं का मतलब ही पहले अल्मोड़ा हुआ करता था। देखिए, अल्मोड़ा के मानचित्र को देखिए आप। इसको हमने ऐतिहासिक तौर पर 3 हिस्सों में बांटा है। हम इसके ऊपर 2 वीडियो बनाएंगे। उसमें देखिए, ये क्षेत्र पाली पछाऊ का क्षेत्र है। इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा। पश्चिमी क्षेत्र जिसमें दूधातोली रेंज आती है, गेवाड़ घाटी आती है, सल्ट आता है जो तहसील ब्लॉक के तौर पर। एक 12 मंडल हमने क्षेत्र बांटा है, 12 मंडल का, जिसमें द्वाराहाट, चौखुटिया और ये कोसी नदी से पश्चिम का क्षेत्र और रामगंगा से पूर्व का क्षेत्र, ये 12 मंडल तट के अंतर्गत हमने लिया है। तीसरा क्षेत्र आलमनगर का है, खुद अल्मोड़ा का क्षेत्र है। चौथा क्षेत्र हमने चौगरखा पट्टी लिया है। चौगरखा पट्टी में जागेश्वर, बनोल, जैंती, भैंसिया छाना, लमगड़ा, ये सब तहसील क्षेत्र आएगा। क्योंकि अल्मोड़ा जिले में ज़्यादा नदियाँ, तिल, झील, तालाब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सांस्कृतिक नगरी है, लेकिन बहुत से मंदिर हैं, बहुत प्रसिद्ध जगह यहाँ पर है। अल्मोड़ा जिले के बारे में बताते हुए मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा भी होम टाउन है, गृह क्षेत्र है, जिस वजह से इसके बारे में हम जितना ज़्यादा जानकारी आपको दे सकते हैं वो देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। अल्मोड़ा के बारे में काफ़ी गहन अध्ययन हम यहाँ करने वाले हैं। यूँ तो अल्मोड़ा का पुराना नाम आपको मालूम है कि आलमनगर के नाम से जाना जाता था। इस शहर की स्थापना ऐसा माना जाता है कि 1563 में बालो कल्याण चंद ने की। यहाँ पर खगमरा कोट, ये मेन अल्मोड़ा शहर की बात हो रही है। ये बिल्कुल देखिए, यहाँ पर कोसी नदी और सुयाल नदी के बीच में है ये, कोसी नदी और सुयाल नदी। हालांकि हम अल्मोड़ा के पार के क्षेत्र के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, पश्चिम के क्षेत्र के लिए अलग वीडियो। पहली वीडियो में हम पश्चिम के क्षेत्र का जिक्र करेंगे, पर अल्मोड़ा की बेसिक जानकारी, भौगोलिक जानकारी हम पहले आपको दे देते हैं। हमारा ये प्रत्येक वीडियो में यही लक्ष्य रहता है कि पहले आपको भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत कराया जाए, फिर उसके आंतरिक क्षेत्रों के बारे में आपको बताया जाए। तो अल्मोड़ा का एक संक्षिप्त इतिहास भी है। अल्मोड़ा शहर के बारे में हम बाद में भी चर्चा कर लेंगे। 1563 में शहर बसा था। जिले की स्थापना 1891 में हुई। इसकी आबादी 6 लाख की रेंज में है। तो एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो प्रथम में है ना अंतिम में है अल्मोड़ा। ठीक, महत्वपूर्ण ये है, जिसकी हमने चर्चा पहले भी की थी, कि उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा पलायन वाले जिलों में ये दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा पौड़ी में होता है, पौड़ी की चर्चा हमने कर ली है। दूसरे नंबर पर अल्मोड़ा आता है। यानी कि देखिए, हमने कहा भी था आपको, गढ़वाल के नाम पर पौड़ी और कुमाऊं के नाम पर अल्मोड़ा परिचित है, मगर दोनों पलायन की समस्या से जूझ रहे हैं। दोनों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी अहम समस्याएं पूरी नहीं हो रही हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग हल्द्वानी, रामनगर या काशीपुर के क्षेत्र में आकर बस गए हैं, क्योंकि हमने कहा था इसके नज़दीक पड़ते हैं वो क्षेत्र। जिन पर्वतीय जिलों से मैदानी जिलों की दूरी अत्यधिक नहीं है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, क्योंकि लोग आसानी से पर्वतीय क्षेत्र छोड़कर मैदान में बस जा रहे हैं। इस वजह से इन क्षेत्रों में पलायन की बड़ी समस्या है। खास तौर पर पश्चिम के क्षेत्र में बहुत अत्यधिक पलायन है, जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं अल्मोड़ा जिले में। तो अल्मोड़ा जिले की पहले हम सीमाएं देखते हैं। पौड़ी गढ़वाल की सीमाएं 7 जनपदों को छूती थी। उसके बाद सबसे अधिक सीमाएं छूने वाला जो जनपद है वो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा और चमोली संयुक्त रूप से 6 जिलों की सीमाओं को छूता है। ये इंटरनल जिला है और कुमाऊं का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध जिला है ये, क्षेत्रफल की दृष्टि से। स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक्ड, जिसका कोई हिस्सा किसी राज्य की सीमा से नहीं लगता, उनमें ये कुमाऊं की रेंज में सबसे बड़ा जिला है। इसकी सीमा आप देखिएगा, पश्चिम में पौड़ी गढ़वाल के साथ लगती है। ध्यान से देखिए, पौड़ी गढ़वाल के साथ इसकी सीमा लगती है। उत्तर का ये क्षेत्र चमोली से लगा हुआ है, बधानगढ़ के क्षेत्र में चमोली का क्षेत्र पड़ता है। ये कर्णप्रयाग, गैरसैंण, बालदम का क्षेत्र, ये क्षेत्र पड़ता है बागेश्वर का। तीसरा जिला है इससे अटैच्ड, बागेश्वर। ध्यान से देखिए, बागेश्वर यहाँ पड़ेगा, कौसानी का क्षेत्र। ये बिल्कुल कोसी नदी यहीं से निकलती है, पिननाथ की पहाड़ी से। चौथा जिला है पिथौरागढ़। पूर्व दिशा में आप देखेंगे इस क्षेत्र में इसकी सीमा पिथौरागढ़ से मिलती है। 5वां जिला है चंपावत।
इस तरफ देखेंगे आप पश्चिम दक्षिण में चंपावत के साथ इसकी सीमा लगती है। और छठा जिला है नैनीताल, दक्षिण में पूरा नैनीताल है। इसकी सबसे लंबी सीमा नैनीताल जिले के साथ ही लगती है। अल्मोड़ा जिले की हम बात कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में हमने कहा इसकी खासियत है कि यहाँ पर सबसे तेजी से जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। एक और रोचक तथ्य इसमें है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो, लिंगानुपात अल्मोड़ा जिले में है, 1139। महत्वपूर्ण तथ्य है इसका, याद रखिएगा। सांस्कृतिक नगरी भी है ये, बहुत सी प्रसिद्ध जगह यहाँ पर हैं, अभी चर्चा करेंगे उनकी हम। भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, लिंगानुपात अल्मोड़ा जिले में ही है। सबसे ज़्यादा पलायन भी यहीं पर है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ की जो व्यक्ति हैं, पुरुष लोग, वो काम के और रोजगार की तलाश में निकटवर्ती मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। हल्द्वानी में, काठगोदाम में, रामनगर में, काशीपुर में। तो पुरुष जो वर्ग है वो यहाँ से गायब हैं, कम होते जा रहे हैं। महिलाएं ज़्यादातर अपने परिवार को संभाल के वहाँ पर रखे हुए हैं। पलायन का मुख्य आधार क्या है? शिक्षा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो यहाँ के लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए नीचे आ जाते हैं। कुछ बुजुर्ग और कुछ महिलाएं वहाँ पर रहती हैं अपने घर में, और पुरुष किराए के कमरे पर रहकर नीचे नौकरियां करते हैं। ये यहाँ के पलायन की मूल वजह है, और इसी वजह से सेक्स रेशियो यहाँ पर महिलाओं का बहुत ज़्यादा है। ठीक, 1139 उत्तराखंड में सर्वाधिक है ये। साथ ही साथ हम बात कर रहे थे शिक्षा की, यहाँ 80% साक्षरता दर है इस क्षेत्र में। अल्मोड़ा पूरे जिले के अंतर्गत 80% लोग यहाँ के एजुकेटेड हैं, साक्षर हैं। पहले से ही ये पढ़े लिखे लोगों का जिला हुआ करता था। पर्वतीय क्षेत्र में शुरुआत से ही डेवलप्ड था, पर आज भी पश्चिम के क्षेत्र इसके ज़्यादा डेवलप नहीं है। ज़्यादातर विकास यहाँ अल्मोड़ा, रानीखेत प्रमुख जगहों पर ही हुआ है। अन्य क्षेत्र आज भी दुर्गम परिस्थितियों में है। पलायन की एक मूल वजह वो भी है। अगर आप यहाँ नदी की बात करेंगे, देखिए ताल यहाँ पर मात्र एक है, तड़ाक ताल। देखिए तड़ाक ताल, ये चौखुटिया के नज़दीक है, चौखुटिया के पास तड़ाक ताल है। एक और है भालू डैम, जो रानीखेत के पास में है। भालू डैम ये रानीखेत के पास में है। 2 ताल हैं, तड़ाक ताल और भालू डैम। नोट कर लीजिएगा, इसके अतिरिक्त ज़्यादा ताल नहीं है। नदी की हम चर्चा करते हैं, अल्मोड़ा के अंदर बहने वाली। तो नदी देखिए आप यहाँ, ये 12 मंडल एक्चुअल में हमने पूरे इलाके को लिया है, कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये रामगंगा नदी है, ये आपको पता है दुधातोली रेंज से निकलती है। ऊपर चमोली है, अभी जिक्र किया था हमने, बधाड़गढ़ का क्षेत्र, ये रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी यहाँ से निकल करके, क्योंकि नदियों के चैप्टर में रामगंगा का हमने विशेष तौर पर ध्यान दिया था, यहाँ पर चौखुटिया में पहुँचती है, जहाँ अंगरिया का मेला भी लगता है रामगंगा नदी के तट पर। चौखुटिया में पहुँचती है। कौन सा शहर किस नदी के तट पर है ये आपको याद हो जाएगा इससे। इसके अतिरिक्त यहाँ देखेंगे आप, मासी है इसी नदी के किनारे, और भिक्यासैन है। भिक्यासैन में इसमें एक नदी मिलती है, गगास नदी, जो दूनागिरी के क्षेत्र से निकलती है। गगास नदी और भिक्यासैन में, गगास नदी और रामगंगा का संगम है। संगम जरूर याद रखिए। अल्मोड़ा में बहुत कम जगह पर संगम होता है, ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं यहाँ पर। ठीक, नाले बहुत ज़्यादा हैं, छोटे छोटे नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में है, मगर इतनी बड़ी और विशाल नदी नहीं है। विशाल नदी यही है रामगंगा, इसमें गगास नदी मिलती है भिक्यासैन में। उसके बाद ये मरचुला होते हुए गढ़वाल पहुंच जाती है, और वहां जाकर एक डैम बनाती है, कालागढ़ का डैम। एक प्रसिद्ध नदी है कोसी नदी। ये काली नदी के बाद कुमाऊं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लंबी बहने वाली नदी है, कोसी नदी की हम बात कर रहे हैं। इसका जो उद्गम स्रोत है वो बागेश्वर के बॉर्डर पर है, पिननाथ। कौशानी इसी के तट पर है, यहीं से उद्गम स्रोत है इसका। और इसके किनारे पर ताकुला है, सोमेश्वर है। इसके इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। सोमेश्वर के आसपास जो कोसी नदी का क्षेत्र है उसको हम उत्तराखंड का धान का कटोरा बोलते हैं। नदियों की चर्चा कर रहे हैं, स्थान की नहीं। ठीक, तो कोसी, इसके बाद अल्मोड़ा इसी के तट पर है। देखिए अल्मोड़ा कोसी और सोयाल नदियों के बीच में है। सोयाल नदी यहीं से निकलती है, ऊपर लामे छेड़ा नाम की जगह है, यहाँ से निकलती है। और ये आगे चौकनी नाम की जगह है, यहाँ चौकनी सॉरी द्वाराहाट में पड़ती है। चौसाली नाम की जगह, यहाँ पर ये नदी मिल जाती है कोसी नदी से। जब आप कभी हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाएंगे तो जब आप पहाड़ी के ऊपर और चढ़ते हैं तो बीच में एक पुल पड़ता है, कौरव गांव से आगे वो संगम होता है। एक रास्ता वहाँ से नीचे को जाता है, नैनीताल को, रामगढ़ को। जब जाएंगे तो नोटिस करिएगा इस बात को, ठीक है। एक और नदी है पेनार नदी, जो जयंती के क्षेत्र से निकलती है, और काकड़ी घाट में जाकर ये नदी सरयू नदी में मिल जाती है। किस नदी पर? सरयू नदी पर, पेनार नदी। अब हम चर्चा करना चाहते हैं अल्मोड़ा के पहले पश्चिमी क्षेत्र का। पूर्वी क्षेत्र